गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको बताया था व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड व्हाट इज़ द सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बेटा इलेक्ट्रिक जैसे अभी करंट, पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफाइन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है? दैट रिलेशन इज़ गिवन बाय द ओम्स। ऑलरेडी जो मैं चीज़ें बता चुकी हूँ दैट इज़ कि what are the symbol used for electric circuit, what is simple electric circuit, what is potential difference. अब potential difference क्या होता है? Recall it. Potential difference is work done to carry the charge. तो यहाँ पे potential difference में चार्ज का तो है रोल, लेकिन कोई उसका रिलेशन करंट के साथ नहीं है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम जनरली क्या कह सकते हैं? डैट इज़ वोल्ट, वर्ड लिखा हुआ है तो डैट इज़ द वोल्टेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, इक्वेशन थी करंट के लिए हमने क्या दिया था? चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज हो रहा है। तो अभी तक जो रिलेशन पढ़ा है हमने करंट का चार्ज के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज के साथ। अगर हम एक कंपैरिजन करें, नाउ we are going to study what is the relationship between current and potential difference. अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था that is given by the Ohms. साइंटिस्ट का नेम है ओम, that's why it is called the Ohms law. उन्होंने कहा it is the relationship between the potential difference across a conductor एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स कि किसी कंडक्टर में चार्ज कैरी करने में जितना वर्क हुआ, जितना वर्क किया और कितना करंट उसके थ्रू पास कर रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है? दैट इज़ द ओम्स लॉ। नाउ अगर हम इनकी प्रॉपर डिफाइन करते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference. मीन्स जो I होता है वो directly proportionate होता है V के between its and provided its temperature remain constant. कि उसके टू एंड, सपोज ये टू एंड्स हैं, यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क करने में एक करंट पास हो रहा है और कितना उसने वर्क किया है, तो जितना करंट पास होगा उतना ही वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो इट मीन्स कि जितना करंट इंक्रीज़ करेंगे उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। और करंट क्या होता है? चार्ज। करंट की डिफाइन क्या कहते हैं? करंट इज़ द आई, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। तो अगर चार्ज ज़्यादा जा रहा है और पोटेंशियल, तो करंट ज़्यादा है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के डिफाइन क्या थी जो पीछे हमने की थी? दैट इज़ द वर्क डन टू कैरी द चार्ज। तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो वर्क भी ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, या करंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई वी कॉल्ड द I is directly proportionate to the potential difference, or you can say potential difference is directly proportionate to the I, क्योंकि अगर potential difference बढ़ा तो करंट बढ़ेगा, या करंट बढ़ा तो potential difference भी बढ़ेगा। अब इसको अगर हम proportionate को रिमूव करते हैं, सपोज हमने I है तो हम क्या करेंगे? V इक्वल टू द दैट में बी एनी कांस्टेंट और I, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं R, दैट इज़ R। तो अगर हम इसे करते हैं V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज R। R क्या है? दैट इज़ रेजिस्टेंस फॉर गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर। मीन्स रेजिस्टेंस इज जो उस करंट को उतने टाइम रेजिस्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर जो करंट को फ्लो हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसे उस पर्टिकुलर वहाँ तक होल्ड करे। तो जितना भी रेजिस्टेंस होगा
रेजिस्टेंस का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे हमारा करंट इंक्रीज हो जाए, बट इट विल ऑलवेज रिमेन, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। जितने भी रेजिस्टेंस का हमने चीज़ें लगाई हैं वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस की हमने वायर का क्या किया। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह से कांस्टेंट पर्टिकुलर करंट के लिए और पर्टिकुलर उसके लिए। अभी नीचे वाले डायग्राम में देखो सर्किट में आर इज़ द रेजिस्टेंस। वेरिफिकेशन किया ओम्स लॉ के लिए, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या किया, ओम के नेम पे दी और दैट इज कॉल्ड द ओम, और उसे हम डिनोट करते हैं जस्ट लाइक सिग्मा। अब इसमें वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया और उस सर्किट में नंबर ऑफ बैटरीज धीरे धीरे, नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ की। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए तो करंट इंक्रीज हो गया। साइड में रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल हमने लगाया वोल्ट मीटर। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, हमेशा वो पैरेलल लगता है। पैरेलल मीन्स कि जो उसके पॉइंट्स हैं दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, जिस भी चीज़ के पैरेलल है। तो वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल लगता है एंड अमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, हमेशा ये सीरीज़ में और पैरेलल। तो जब उसे पैरेलल लगाया उसके बाद उसे बैटरीज़ को नंबर ऑफ बैटरीज चेंज की। नाउ सेटअप में क्या किया, जो पीछे दिखाया, फर्स्ट यूज़ वन सेल एंड नोट द करंट। मतलब अगर हमने एक सेल लिया, करंट यूज़ किया, चेक किया, एंड देन note the current and note the reading in voltmeter across the nichrome wire A3। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने नोट किया, करंट भी। फिर हम क्या करेंगे, एक सेल और इंक्रीज़ करेंगे और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी नोट करेंगे और फिर हम उसका करंट भी नोट करेंगे। फिर हमने 3 सेल किया, फिर हमने 4 सेल किया। तो जैसे जैसे उसमें चेक क्या किया कि अगर हमारा करंट, जिस रेट पे करंट इंक्रीज़ हो रहा है उसी रेट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम रेट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है एंड दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अभी आगे दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ इसे। अब बेसिक चीज़ें क्या है, एक बार ये डिफाइन याद कर लें। करंट क्या है, करंट इज मेजर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली फ्लोइंग अराउंड फ्रॉम द सर्किट। वोल्टेज क्या हो गई, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इज मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी इज बीइंग गिवन और टेकन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एज दे मूव अराउंड द सर्किट। एंड रेजिस्टेंस क्या हो गया, indicates how difficult it is current to pass through a component, क्योंकि वो उसे होल्ड करता है। एंड पावर मेजर द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफ टू फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज को फ्लो करने के लिए रोक रहा है। करंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सर्किट एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्वेशन क्या होगी, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्वल टू वी आई, बिकॉज वी अपॉन आई इक्वल टू आर। अगर हमें करंट के लिए कैलकुलेट करना है तो करंट इक्वल टू वी अपॉन आर एंड वी इक्वल टू आई आर। तो बेटा ये इक्वेशन, एक ही इक्वेशन याद करो, इन बेसिकली ये तीनों एक ही हैं। अगर हमने ये वाली इक्वेशन याद की, पीछे बताया, क्योंकि वी इक्वल टू आई एंड V is proportionate to the I, and you can say V upon I equal to the constant and that constant is R। अब अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, या हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R। तो ऑल आर सेम। एंड बेटा लर्न दिस फार्मूला बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
any, and then we can change it. So learn this formula. Now come to this. अब बेटा यहाँ आप चेक करो, अगर हम सपोज ये ग्राफ है और इस ग्राफ में ये क्या शो कर रहा है, करंट, एंड इट शोज द पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली हम यहाँ करंट शो करते हैं और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, बट किसी भी साइड। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ जो शो किया हुआ है, अगर हमने एक सेल लगाया और उसका करंट है 0.01, सॉरी यहाँ पे एक सेल लगाया, उसका करंट है 0.01। अब अगर हम उसके लिए ग्राफ शो करते हैं तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, डेट इज़ 0.2। फिर हमने एक सेल और इंक्रीज़ किया, तो सेम एफिशिएंसी वाला अगर हम एक सेल इंक्रीज़ करेंगे तो करंट डबल हो गया। जब करंट डबल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसका डबल हो गया। नाउ एक सेल और ऐड किया, एक सेल और ऐड किया तो यहाँ भी सेम रेट में इंक्रीज़ हुआ। फिर एक सेल और ऐड किया तो ये भी सेम रेट में इंक्रीज़ किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस में इक्वल, जिस रेट में हमारा करंट चेंज हो रहा है उसी रेट में पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम उन्हें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो डैट बिकम स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि इफ़ करंट इंक्रीजेस एट सेम रेट पोटेंशियल डिफरेंस also get increase. If current decreases at the same rate potential difference get decreases, और opposite कह सकते हैं, if potential difference increases current will increase, if potential difference decreases then current will decrease. अब एक रीडिंग और ये है कि अगर हम एग्जैक्ट हम यहाँ चेक करें, सपोज फर्स्ट हमने लिया एक सेल जिसकी एफिशिएंसी थी 0.1 एम्पियर, तो उस टाइम हमने चेक किया 2.5 वोल्ट मीटर। इट डिपेंड्स कि क्या चीज़ हम कौन सी वायर यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी, कि जैसे कुछ वायर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं, तो वायर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 0.2 मतलब सेल डबल हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया। सेल 4 सेल हो गए, 0.1 में एक था तो 4 हो गए, पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 टाइम इंक्रीज हो गए। नाउ इट गेट 6 सेल, 0.1 एक एफिशिएंसी का है तो 6 हो गए, तो 6 सेल होने की वजह से 2.5 के कंपैरिजन में ये भी 6, एंड इट इज़ 10 टाइम्स 10 सेल, तो ये भी क्या हो गया 10। लेकिन अगर हम आर कैलकुलेट करें, आर इज सेम फॉर ऑल, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू इजीली चेंज नहीं होती है, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट। सेम जो चीज़ें बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ रीडिंग गिवन है 0.5 करंट, तो करंट कहाँ शो किया हुआ है, इसमें करंट नीचे शो किया हुआ है, सॉरी, दिस इज करंट I and this is potential difference. So you can say कि on x axis current and on y axis potential difference. अगर हम फर्स्ट केस करें 0.5 to 0.5 करंट है, मीन्स वन सेल हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 0.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 2। हमने एक सेल और इंक्रीज़ किया तो 1/4, तो यहाँ पे जैसे जैसे डबल हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो गया। यहाँ कितना हुआ 2, इट मीन्स सेल कितने हो गए 4, तो ये भी कितना हो गया 8, 3 को 12, 2.5 यहाँ भी रीडिंग दी हुई है। अब हर एक जगह अगर हम आर निकालते हैं तो आर क्या है V/I, यहाँ कितना हुआ 2/0.5, तो 4/1, यहाँ भी 4, 8/2 4,
10/2.4 and 12/3/4. So in each cases R is 4. Now what is resistance? दोबारा define है. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of current through it. According to Ohm's law formula क्या हुआ? That is R equal to V upon I. Now SI unit of resistance is ohm. That is given after the name of ohm. If the potential difference to two ends of wire is 1 volt, the current flowing through it is 1 ampere, then resistance of conductor is 1 ohm. So you can say कि current flowing through resistor is inversely proportionate to the resistance. Means I is inversely proportionate to the resistance. So if resistance अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है तो क्या होगा? जैसे वहाँ क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज़ हुआ तो करंट भी इंक्रीज़, करंट इंक्रीज़ हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़. अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का क्या होगा? इफ़ करंट इंक्रीज़, करंट अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिक्रीज़, इन्वर्सली अपोजिट है उसके. और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज़. मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गया तो वो करंट को कम फ्लो करने दे रहा है, उसे रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है. तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो कम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना अलाउ करेगा, कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना अलाउ करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ होगा और करंट भी डिक्रीज़ होगा. Now factors on which resistance of conductor depends. कौन कौन से स्रोत हैं? फर्स्ट इज लेंथ. फर्स्ट इज लेंथ. तो लेंथ के लिए हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ. लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल. अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है. मीन्स कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो करंट फ्लो करने की कैपेबिलिटी कम है, वो उसे रेजिस्ट करेगा. जितना जब लंबी वायर उतना करंट को कम फ्लो कराएगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वायर की जो थिकनेस है, थिकनेस अगर ज़्यादा है मीन्स क्रॉस सेक्शन अगर हम उसे कट करते हैं उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी, और थिकनेस कम है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. जैसे हम कहते हुए हैं ना पावर वाले, उसमें हम थोड़ी कंपैरेटिवली थिक वायर यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा करंट को फ्लो करा सकता है. अगर हम ज़्यादा नॉर्मल वायर ले लें, पतली वायर लें, तो वो करंट को फ्लो नहीं करने देगा और वो मेल्ट हो जाएगी. एंड लास्ट क्या है? मटेरियल ऑफ कंडक्टर. जो कौन सा मटेरियल है, जैसे जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अगर कंडक्टर अच्छा है तो रेजिस्टेंस, वो करंट को इजीली फ्लो करने देगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा. तो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इफ़ कंडक्टर गुड कंडक्टर देन रेजिस्टेंस इज लो, एंड इफ material which is used that is bad conductor but it should be conductor. तो अगर वो कौन सा मटेरियल है, जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतनी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. नाउ अगर हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, R is directly proportionate to the L and R is inversely proportionate to the area. मतलब अगर ये एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है. मतलब जितनी मोटी वायर उतना रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस
ज़्यादा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया। सो अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एल अपॉन ए। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एल, मीन्स डायरेक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग। If length is more, resistance is more. If length is less, resistance is less. And R is inversely proportionate to the area. If area is less, then resistance is more. And if area is more, then resistance is less. अब यहाँ भी proportionate को remove करने के लिए एक constant value लिखते हैं, and that constant value is called the rho. It is written like just this कि P लिखा है and it is called the rho. Rho को हम क्या कहते हैं, that is the constant proportion and it is called the resistivity. Resistivity of the material of conductor. उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, उस मेटल की जो प्रॉपर्टी है करंट को होल्ड करने की, वो तो कभी चेंज नहीं होगी, डैट इज़ द कांस्टेंट। तो डैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हमेशा हमारी कांस्टेंट होती है, बट रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। अगर लेंथ और एरिया चेंज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी, लेकिन रेजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं होगी, डैट विल रिमेन सेम। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। अब ये ओम मीटर कैसे आई, इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट, फॉर्मूला क्या गिवन है, आर इक्वल टू रो एल ए। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल इक्वल टू रो। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, एंड लेंथ की क्या होती है, मीटर। नाउ मीटर से स्क्वायर कट गया तो यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। अब कुछ कंडक्टर्स जैसे मेटल्स, एलॉय, उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, लो रेजिस्टिविटी डेट इज 10⁻⁻8 ओम मीटर टू द -10⁻⁻6 ओम मीटर। अब जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है। अभी मैंने आपको बताया था जितना गुड कंडक्टर होगा उतनी रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि वो इजीली करंट को फ्लो करने दे रहे हैं। तो जिनकी रेजिस्टिविटी, जो इंसुलेटर हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो करंट को फ्लो करने ही नहीं दे रहे हैं। नाउ लर्न दिस टॉपिक, Ohm's law and its verification, and what is resistance and what is resistivity.